Good morning, student. Today we will discuss about Amanda in fourth lesson. In this lesson, there is a lady and a girl who are always scolding to their girl. इसमें एक औरत है और एक लड़की उसकी है जो बार बार कोई काम करती है, गलतियां करती है, तो उसकी माँ उसको हमेशा डांटती रहती है, समझाती रहती है कि इसको ऐसे न करो, ऐसे न करो, ये करो। जैसे आप लोग घर पे कोई काम करते हैं तो बड़े जो होते हैं आपके, वो हमेशा आपको समझाते रहते हैं, बताते रहते हैं, डांटते रहते हैं कि नहीं ये ऐसे मत करो, ये वैसे करो, यहाँ ये मत करो। तो ऐसी तमाम सारी चीज़ें होती हैं जो हम घर पे बड़ों से सीखते हैं और डांट भी सुनते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे एक अमांडा नाम की लड़की है जो अपनी माँ से बार बार डांट खाती है और नई चीज़ें सीखने की कोशिश करती है। तो आइए पढ़ते हैं इस लेसन को। एवरी चाइल्ड फील्स दैट ही इज कंट्रोल्ड एंड इंस्ट्रक्टेड नॉट टू डू वन देयर आर अंदर। मीन्स हर एक बच्चा ये महसूस करता है, चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, वह अपने बड़ों से, जो दूसरे लोग होते हैं, उनसे कोई चीज़ करने से उनको रोका जाता है, उनको मना किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है। यू टू में फील दैट, आप भी महसूस किए होंगे कि योर फ्रीडम इज कर्टेल्ड। जो आपकी जो फ्रीडम है, जो आज़ादी है, उस पर आपको प्रतिबंध लगा दिया जाता है। कंटेल मीन्स प्रतिबंध लगाना। राइट डाउन सम ऑफ दिस थिंग्स यू वांट टू डू। आप कुछ लिखिए जो आप करना चाहते हैं और आपको मना किया जाता है। बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू यू। और जब आप कोई काम करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, तो जो आपके एल्डर्स होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, आपको काम करने के लिए मना करते हैं कि नहीं ये मत करो, ऐसा नहीं है, अभी जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। तो टू रीड द पोएम अलाउड, आइए इस पोएम को तेजी से पढ़ते हैं। फ्रॉम पेयर्स एंड इन रीडिंग अल्टरनेटिव स्टेंजा यू आर इन फॉर अ सरप्राइज। तो आप देखेंगे कुछ आश्चर्य की चीज़ें इसमें देखने आपको मिलेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंच योर शोल्डर अमांडा, स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट अमांडा। मीन्स अमांडा अपने नाखून मत कुतरो, तो मना करती है उसकी माँ कि अमांडा अपने जो नाखून है, नेल्स हैं, उसको मत काटो, मत कुतरो। डोंट हांच योर शोल्डर अमांडा, अपने कंधों को मत मोड़ो अमांडा, मत घुमाओ। हांच मीन्स मोड़ना। स्टॉप दैट स्लॉचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट, कहती हैं झुको मत, स्टॉप रुक जाओ, झुको मत। सीधे बैठो अमांडा, कहती हैं सिट एंड स्ट्रेट, सीधे बैठो अमांडा, झुको मत, मुड़ो मत। देयर इज ए languid emerald sea where the shore inhabitant in me a mermaid drifting blissful। लाचिंग मीन्स क्या होता है? लाचिंग मीन्स लॉन्ग्वेड इमराल्ड। लॉन्ग्वेड मीन्स होता है रिलैक्स, आराम करना। इमराल्ड मीन्स हेयर या ग्रीन कलर। इनहेबिटेंट मीन्स रेसिडेंट, जहाँ आप रहते हैं, जहाँ आपका निवास है, उसको रेसिडेंट बोलते हैं। और ड्रिफ्टिंग, ड्रिफ्टिंग मीन्स होता है पानी द्वारा कोई चीज़ बहा ले जाना, पानी के साथ कुछ चीज़ बह जाता है, उसको बोलते हैं ड्रिफ्टिंग। और ब्लिसफुल मीन्स जानते हैं हैप्पीली, खुशी, आशीर्वाद होता है। तो देयर इज ए लैंग्वेड इमराल्ड सी, मतलब एक स्थिर हरा समुद्र, एक स्थिर हरा समुद्र जहां पर एकमात्र वासी मैं हूं। एक जलपरी आनंद से तैरती हुई आगे बढ़ रही है। तो उसके लिए यहाँ पे पोएट ने डिस्क्राइब किया है। तो आइए इसको समझते हैं इंग्लिश में। The poet is describing Amanda, a little girl who is always pointed out by her mother for her mistake and how she imagines her life to be.
The poet says that the mother is pointed out Amanda for beating nails, which is a bad habit. Next, she asked her to sit straight without bending her shoulder. Amanda, who had habit of bending her shoulder and sitting lazily, is being pointed out because her mother wants to her to sit in the right position, right posture. At this point of time, when she is being scolded by her mother, she imagines herself to be a deep green sea. She says that she wants to be the only resident that is beautiful. Green sea. She imagines herself like a mermaid who is alone here and leads her life in a very relaxing way. She says that she wants to be carried away by the current of water and feel the relaxation environment there. Now come on, start the next paragraph. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. मीन्स वो कह रही हैं, क्या तुमने अपना होमवर्क खत्म कर लिया, अमांडा? डिड यू फिनिश योर होमवर्क? अपना होमवर्क समाप्त कर लिया, कंप्लीट कर लिया? डिड यू टिडी योर रूम, अमांडा? क्या तुमने अपना कमरा साफ कर लिया, साफ सुथरा कर लिया? आई थॉट, मेरे विचार से, आई टोल्ड यू टू क्लीन योर शूज, मेरे विचार से, उसकी माँ कह रही है यहाँ पे अमांडा से कि मेरे विचार से अमांडा तुम्हें अपना शूज को भी साफ कर लेना चाहिए, जूते को साफ करना चाहिए अमांडा। वो बार बार उसको बता रही हैं, सिखाने की कोशिश कर रही हैं, टोकती रहती हैं। तो यहाँ पे और हम समझते हैं इसको, और यहाँ पे आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न शॉप डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, द साइलेंस इन गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट। ऑर्फन मीन्स होता है जिसके माता पिता एक्सपायर कर गए हों, मर गए हों, और हस्ट मैंने हस्ट मीन्स होता है क्वाइट, शांत, बेयर मीन्स नंगे पाँव, फिट। तो डिड यू फिनिश योर होमवर्क, मतलब यहाँ पे आई एम ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट, आई पैटर्न शॉप डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट। इसका सेंस यह है कि मैं एक अनाथ हूँ, ऑर्फन मीन्स अनाथ, मैं एक अनाथ हूँ। रोमिंग द स्ट्रीट, गलियों में इधर उधर घूमता रहता हूँ, घूम रहा हूँ, घूम रही हूँ। मैं अपने जूते अपने पैर से धूल पर आकृति बनाती हूँ। आई पैटेड सॉफ्ट डस्ट विथ माई हस्ट बेयर फीट, फीट मीन्स बेयर, फीट मीन्स नंगे पाँव, जूते बिना जूते के। मैं वो जो धूल चारों तरफ पड़ा हुआ है उसमें मैं अपने नंगे पाँव से उसमें आकृतियाँ बनाती हूँ पैरों की। और चुप्पी, द साइलेंस इज गोल्डन, जो चुप्पी है, चुपचाप बहुत सुनहला होता है, शांतिपूर्वक, बहुत शांति देता है। और जो आज़ादी होती है वो बहुत मीठी होती है, द फ्रीडम इज स्वीट, आज़ादी होती है बहुत मीठी होती है, अच्छी लगती है। तो यहाँ पे जो पोएट है वो कहना चाह रहा है कि मैं एक अनाथ हूँ और गलियों में घूमती हुई मैं अपने पैर से धूल पर आकृतियाँ बनाती हूँ और चुपचाप सुनहली चुपचाप जो रहती हूँ, और आज़ादी जो होती है, जो मीठी होती है, मुझे अच्छा लगता है। तो आइए इसको समझते हैं इंग्लिश में। डिड यू फिनिश योर होमवर्क मीन्स here the poet says that Amanda's mother is inquiring her about whether she has done her homework or not, and then she asks her whether she has cleaned her room or not. Moreover, she is also reminded to clean up her shoes also. So here we can see that the mother is constantly asking her question
regarding her homework being done or not, or whether she had cleaned up her room and socks or not. But on the other hand, while Amanda is listening to her mother's instructions, she imagines herself to be an orphan who is roaming in the street. This means that she imagines if she would have been without parents, she would have walking freely in the street. She would have drawn design on the soft dust with her uncovered feet very quickly. So we can see that she thinks opposite to her wants to play in dust with her bare feet. Moreover, she is so fed up of this constant instructions from her mother that she says silence is golden, which means that silence is very crucial and precious. She further says that freedom is sweet. This means she never feels free from when she is with her mother. जब उन्हें माँ के साथ रहती है तो कभी वो फ्री महसूस नहीं करती है. तो इस प्रकार से नेक्स्ट पैराग्राफ. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda. देखिए बरसात हो रही है और पानी की आवाज़ आपको सुनाई देगी. तो डोंट कंफ्यूज. डोंट ईट दैट चॉकलेट. कहने का मतलब वह चॉकलेट मत खाओ अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने अमांडा मीन्स अपने मुहासे याद रखो अमांडा. कह रही है कि अगर तुम अधिक चॉकलेट खाओगे तो मुहासे अधिक हो जाएंगे, इसलिए अपने मुहासों की याद रखो, एक्ने को, और चॉकलेट कम खाओ, मत खाओ. विल यू प्लीज लुक एट मी. क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी? अमांडा को उसकी माँ डांटते हुए कह रही हैं कि विल यू प्लीज लुक एट मी, क्या तुम मेरी तरफ ध्यान दोगी? व्हेन आई एम स्पीकिंग टू यू, मैं तुमसे बात कर रही हूँ अमांडा, मैं तुम्हें बोल रही हूँ, तुम्हें कह रही हूँ, तो मेरी बात पर ध्यान दो. I am Rupajal, I have not a care, life is a tower, is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. कहने का सेंस यहाँ पे है कि I am Rapunzel, मैं रिपांजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है. I am have not care, मुझे कोई परवाह नहीं है. लाइफ इज ए टावर इन ट्रंक्विल एंड रेयर, मतलब टावर में जिंदगी शांत और दुर्लभ अनुभूति देने वाला होता है. टावर में जो जिंदगी होती है वो दुर्लभ अनुभूति देने वाला होता है. तो आई एम सर्टेनली नेवर लेट डाउन, मैं निश्चित रूप से ही अपने चमकदार बालों को नहीं जाने दूंगा या नहीं जाने दूंगी. कह रही है कि मैं निश्चित रूप से अपने कभी भी इस चमकदार बालों को नहीं जाने दूंगी, वो कह रही है. कहने का सेंस यहाँ पे है पोएट का कि मैं रूपांजल हूँ, मुझे कोई परवाह नहीं है. टावर में जिंदगी शांत और दुर्लभ देने वाली होती है, इसकी अनुभूति होती है, और मैं निश्चित ही अपने चमकदार बालों को नहीं जाने दूंगा, ये कहना चाह रही है. तो आइए समझते हैं इसको इंग्लिश में. नेक्स्ट, अमांडा मदर इज disallowing her to eat chocolate. She reminds her all pimples that Amanda faced due to eating chocolate. At last, she scolded her for not paying attention to what her mother said. मतलब वो बार डांटती हैं कि तुम मेरी बातों पर ध्यान नहीं दे रही हो. At this moment, Amanda imagines herself to be Rapunzel. Rapunzel was a character from a fairy tale, मतलब एक
फेरी एक कहानी के टाइप का है, कर एक पात्र है रूपांजल। दैट वाज कैप्चर्ड इन टावर बाई ए विच, जो एक टावर द्वारा एक विच जो है शैतान द्वारा पकड़ लिया गया था। द विच यूज टू क्लाइम द टावर विथ द हेल्प ऑफ long hair of Rupanjal that were let down by her through the window. So now Amanda wants to be a Rupanjal because she feels that life in the tower will be peaceful and unusual. She thinks she will be free and live in a peaceful environment in the tower. She also confirmed to herself that she will never let her hair down to anyone so that nobody could come to her in the tower. Okay, now next stanza. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. मीन्स कहना चाह रही है उसकी माँ कि स्टॉप दैट सल्किंग, यह अचानक गुस्से में आना बंद करो। अचानक जो तुम बार बार गुस्सा कर रही हो, तुम्हें गुस्सा आ रहा है मेरी बातों को, मैं कुछ कह रही हूँ, ये बंद करो। सल्किंग होता है बी अ बैड मूड, एक बैड मूड में होना सल्किंग होता है। तो बार बार गुस्सा करना, तुम बार बार गुस्सा जो मुझे कह रही हो मेरी बातों पर तुम्हें गुस्सा आ रहा है, ये बंद करो। यू आर ऑलवेज सो मूडी, तो हमेशा इतने मूड में क्यों रहती हो अमांडा? वो डांटती है, तुम ना अपने मूड में क्यों रहती हो? एनीवन वुड थिंक, कोई भी ये सोचेगा कि मैं तुम्हें हमेशा टोकती हूँ। आई नेग्ड एट यू, जब मैं बार बार तुम्हें टोकेंगी तो कोई भी रहेगा सोचेगा कि बार बार इसकी माँ इसको टोकती है, कहती है, मना करती है। तो तुम ऐसे क्यों रहती हो? तुम मूडी क्यों हो? हमेशा अपने मूड पे क्यों करती हो? वो जो है कहती है कि तुम अचानक गुस्से में आना बंद करो, हमेशा गुस्सा में मत रहा करो और मूडी मत बनो। और तुम अगर ऐसा करोगी, मूडी बनोगी, तो मैं तुम्हें डांटूंगी, तुम्हारी हित की बात करूंगी, लोग सोचेंगे कि हमेशा मैं तुमको टोकती हूँ, डांटती हूँ, कहती हूँ। तो अमांडा, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू यू, मेरी बात को समझो और वैसे ही करने की कोशिश करो। तो आइए थोड़ा समझते हैं इसको इंग्लिश में। अमांडा मदर नाउ warns her for behaving in a very odd manner. She asks her to stop being in a bad mood. Moreover, she blamed her of having such an unstable mood. She also scolded her by saying that her behavior will one day make people think that Amanda was constantly being harassed by her mother. So, here we can say that though Amanda is always pointed out by her mother on every small things, but she cannot react to this. If she react towards this by getting emotional, her mother takes this against her sins of pride and scold her that she would not behave like this, as other would think that Amanda mother is very dominating towards her children, a child. So students, I explained thoroughly about this chapter. Please listen carefully and try to understand time and again. If you will not listen time and again, you cannot got it. So ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश करिए। थैंक यू।